हेलो दोस्तों, एवेल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। कहते हैं कि इंसान की आत्मा को मरने के बाद अगर शांति ना मिले या फिर कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए तो उसे यूं ही दर दर मरने के बाद भटकना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो बिल्कुल सच है और ये विकिपीडिया पर भी पोस्टेड है। साथ ही साथ एक सच्ची घटना होने की वजह से इस पर मूवी भी बनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द वीपिंग वुमन, ला लोरना। इस कहानी की शुरुआत यूं होती है कि मेक्सिको के एक गांव में मारिया नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती आसपास के गांव में भी बहुत फेमस थी। वो एक गरीब परिवार से थी और उसने कई लड़कों के रिश्तों को ठुकराया था। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था और उसे यकीन था कि एक दिन एक राजकुमार उसे अपने साथ ले जाएगा क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। एक दिन एक अमीर लड़का उसके गांव में आया। तभी उसकी नजर मारिया पर पड़ी और वो मारिया से प्यार कर बैठा। उसको अब मारिया से शादी करनी थी किसी भी कीमत पर। वो लड़का अपना रिश्ता लेकर मारिया के घर गया और मारिया से शादी का प्रस्ताव रखा। लड़के ने पूरी दुनिया में मारिया जैसी लड़की नहीं देखी थी। मारिया को वो लड़का बहुत पसंद आया और उसके सपनों का राजकुमार वो लड़का ही था, ऐसा वो भी मान चुकी थी। दोनों ने शादी कर ली और खुशी से जीवन जीने लगे। मारिया के पास अब सब था और जीवन में कोई कमी नहीं थी। मारिया को 2 बच्चे हुए और जीवन में रंग और भर गया। मारिया के जीवन में अब टर्निंग पॉइंट आना शुरू हुआ जब उसका पति उसे इम्पोर्टेंस कम देने लगा, लेकिन अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करता था। मारिया की खूबसूरती अब ढलने लगी थी और उसकी इम्पोर्टेंस भी उसके पति के जीवन में कम हो गई थी। लेकिन मारिया को था कि उसके बच्चों की वजह से शायद ये दूरियां आई है और इम्पोर्टेंस भी इसलिए कम हो गई। एक दिन मारिया अपने बच्चों को मार्केट के पास घुमा रही थी। तभी मारिया का पति एक अनजान लड़की के साथ दिखा जो अपने बच्चों को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, और बच्चे भी अपने पिता को देख रहे थे और हाथ से बाय कर रहे थे। लेकिन इन सब में मारिया के पति ने मारिया को इग्नोर किया। मारिया को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नदी के किनारे अपने बच्चों को ले गई। वहाँ उसने खूब सोचा और सारे रिश्ते गुस्से में खत्म करने का फैसला लिया। उसकी नजर सबसे पहले उसके और उसके पति की निशानी पर गई, यानी वो 2 बच्चे। मारिया ने सोच लिया था अब वो उन 2 बच्चों को मार देगी और मौका देखकर दोनों बच्चों को पानी में डुबाकर मार डाला। दोनों बच्चे मर गए थे और उनकी लाश पानी में कहीं खो गई थी। मारिया पानी के बाहर जब आई तब उसे बड़ा अफसोस हुआ और जोर जोर से वो रोने लगी। वो वापस भागकर पानी में गई ताकि वो बच्चों की लाश निकाल सके, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी से बाहर आते ही वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, पर अफसोस के सिवा उसके पास और कुछ नहीं बचा था। वो घर लौट गई और कुछ दिन बाद उसका पति वापस आया। पति ने सोच लिया था कि वो दोनों बच्चों को लेकर अलग हो जाएगा और सारी प्रॉपर्टी मारिया को दे देगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जब वो घर पहुंचा तो वहां का नजारा ही कुछ और था। मारिया की हालत बहुत खराब थी। उसकी सुंदरता पर मानो जैसे ग्रहण लग गया हो। मारिया अपने पति को देखकर जोर जोर से रोने लगी। मारिया को लगा कि उसका पति उसके हाल पूछेगा, पर मारिया के पति को सिर्फ अपने बच्चों का था कि वो कैसे हैं। उसने सबसे पहले यही पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। मारिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोते हुए बोली कि उसके बच्चे अब मर चुके हैं। मारिया ने उन बच्चों को मार डाला। मारिया ने इन हालातों का कसूरवार सिर्फ अपने पति को बताया। मारिया के पति को मारिया की आंखों में अजीब सी गुस्से की लहर दिखी और मौका देखकर मारिया का पति वहां से भाग निकला, क्योंकि अगर वो वहां रुकता तो मारिया उसे भी मार डालती। आसपास के गांव वालों ने कई बार मारिया को नदी में कुछ ढूंढते और चिल्लाते हुए देखा। जब गांव वाले मारिया से बात करने जाते थे तो वो और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती थी। एक दिन मारिया ने सब हार कर उसी पानी में अपनी जान दे दी और उसके बाद गांव वालों ने कई बार मारिया को चिल्लाते हुए, रोते हुए, अपने बच्चों को ढूंढते हुए देखा। अब यहीं से मारिया का नाम ला लोरना पड़ गया। ला लोरना द वीपिंग वुमेन। गांव वालों को लगता था कि ये किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी, पर जो भी ला लोरना की चिल्लाने की आवाज सुनता था वो या तो पागल हो जाता था या फिर वो मर जाता था।
अब गांव से छोटे बच्चे गायब होने लगे। ललोना उन्हें अपने साथ नदी के किनारे ले जाती थी और जब ललोना को अपना बच्चा उस बच्चे में नहीं दिखाई देता था तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती थी और उस बच्चे को मार देती थी। बहुत बच्चों के गायब होने के सिलसिले उस गांव में सामने आए और इसी के कारण से लोगों ने अपने बच्चों को घर में रखना शुरू कर दिया था। एक बच्चे ने ये बात गांव वालों को बताई कि किस तरह वो ललोना से नदी के किनारे मिला और धीरे धीरे वो उस बच्चे को पानी में बुलाने लगी, पर बच्चे ने होश संभाल कर अपनी जान बचा ली और वहां से भाग निकला। आज भी ललोना नदी के पास दिखाई देती है और चिल्लाती है आई मिस हिजॉस, जिसका मतलब है ओ माई चिल्ड्रन या ओ माई सन्स। बहुत लोगों ने ललोना को एक्सपीरियंस किया है और वो किस्मत से बच निकले। ऐसा कहते हैं कि ललोना यानी मारिया को लोगों ने शाम के समय देखा है, क्योंकि मारिया ने अपनी जान शाम के समय दी थी। इस औरत यानी मारिया को वीपिंग वुमन कहते हैं। The weeping woman. वहीं कुछ लोग इस वुमेन को वुमेन इन व्हाइट गाउन कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ललोना जब मरने वाली थी तब उसे एक तांत्रिक मिला था जिसने उसे कहा था कि मारिया की आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो अपने बच्चों की आत्मा को ढूंढ नहीं लेती। इसी तलाश में वो नदी में अपने बच्चों को आज भी ढूंढती है। एक रियल हॉरर इंसिडेंट होने के कारण इस पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द कर्स ऑफ ललोना। मारिया से ललोना तक की कहानी का सफर आप लोगों को कैसा लगा? ललोना सच में है या सिर्फ एक स्टोरी? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। What do we do? We are facing an evil that has no bounds. She's not a human. Right? No. But she was. और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जहां आपको रेगुलर मिस्टीरियस फैक्ट्स मिलते रहेंगे। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।